आज जो नेक्स्ट टेंस स्टार्ट हो रहा है आप लोग का वो है सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया था। आज कौन सा होगा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। हम बात करें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का पहचान क्या होता है? हाँ, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हैं, रहे हो, रहा हूं या रही हूं इत्यादि रहे। ठीक है, तो हम लोग उसे कौन से टेंस का वाक्य समझेंगे? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम कुछ सेंटेंसेस ले रहे हैं। वह गाना गा रही है। मोदी जी भाषण दे रहे हैं। मदन रोटी खा रहा है। देखो, सबके अंत में क्या है? रहा है, रहे हैं, रही है। तो ये सारे सेंटेंसेस कौन से सेंटेंस कहलाएंगे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, पहचान लेंगे आप लोग। हिंदी में कोई भी सेंटेंस ऐसा अगर आपको सोचना पड़ेगा तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहेंगे उसको। ठीक है, सारा नियम इसी का चलेगा। अब हम लोग को सीखना इसमें क्या है? अंग्रेजी अनुवाद कैसे किया जाए। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का अंग्रेजी अनुवाद। तो इसमें भी कितना प्रकार का सेंटेंस? हम लोग 6 प्रकार का सेंटेंस पढ़े थे ना सिंपल में। अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, आईपी, आईपी नेगेटिव। इतना सेंटेंस इसमें भी चलेगा। तो पहला नंबर, अफर्मेटिव सेंटेंसेस के लिए अफर्मेटिव मतलब सकारात्मक। ठीक है, उसके लिए रूल क्या है? तो इसका रूल है सब्जेक्ट प्लस इसमें हेल्पिंग वर्ब आएगा। सिंपल प्रेजेंट टेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं आता था, सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट V1 या V5 का प्रयोग करते थे। लेकिन इसमें हम लोग सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे इज, एम या आर। अब ये लगेगा किसके अनुसार से? सब्जेक्ट के अनुसार से। उसके बाद वर्ब का चौथा रूप यानी वर्ब में ING। उसके बाद ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल के लिए एक सेंटेंस, तुम लोग अभी पढ़ रहे हो।
तुम लोग अभी पढ़ रहे हो, क्या हो जाएगा इसका? तुम लोग का यू, अब यू के साथ बताओ इज लगेगा, एम लगेगा या आर लगेगा? आर लगेगा। यू आर, क्या कर रहे हो तुम लोग? पढ़ रहे हो। यू आर रीडिंग, अभी, अभी का अंग्रेजी नाउ। यू आर रीडिंग नाउ, या फिर नाउ को पहले भी लगा सकते हैं, नाउ यू आर रीडिंग। ठीक है, ये समझ में आ गया? ऐसा कोई भी सेंटेंस रहेगा बना लेंगे। तो अगला चलते हैं आप लोग का, कमिंग। अगला जो सेंटेंसेस है दूसरा नंबर में, अफर्मेटिव के बाद हम लोग कौन सा पढ़ेंगे? नेगेटिव। नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए रूल। नेगेटिव को कैसा बनाएंगे? केवल इसमें नॉट को घुसा देंगे, ठीक है। सेम टू सेम सब्जेक्ट रहेगा, उसके साथ हेल्पिंग वर्ब इज, एम या आर, उसके बाद नॉट लगा देंगे, फिर बिफोर यानी वर्ब में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट। कभी भी नॉट का प्रयोग करते हैं ना, ठीक वर्ब से सटा हुआ। तो फॉर एग्जाम्पल के लिए एक सेंटेंस लेते हैं, तुम लोग अभी गणित नहीं पढ़ रहे हो। इसका क्या हो जाएगा? यू आर नॉट रीडिंग गणित का मैथ नाउ। यू आर नॉट रीडिंग मैथ नाउ, ठीक है। ये हुआ नेगेटिव। और तीसरा हम लोग को पढ़ना है इंटेरोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के लिए रूल। देखो इंट्रोगेटिव में क्या होता है ना, इसमें हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाता है। इसमें हेल्पिंग वर्ब इज एम आर लगता है ना, तो वो इज एम या आर कहाँ आ जाएगा? सबसे फर्स्ट में। इसके बाद हम लोग सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, फिर वर्ब में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट। समझ गए? फॉर एग्जाम्पल के लिए एक सेंटेंस लेते हैं हम लोग, क्या वे लोग स्कूल जा रहे हैं? इसका क्या हो जाएगा? वे लोग है ना सब्जेक्ट, तो वे लोग दे के साथ क्या लगता है? तो आर को पहले कर देंगे। आर दे गोइंग टू स्कूल, ठीक है। ये हो गया इंटरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। अगला आ जाएगा, इसी में नॉट लग जाएगा,
यानी इंट्रोगेटिव के साथ में नेगेटिव। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंसेस। इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए रूल क्या हो जाएगा? इसमें भी इज एम आर पहले आएगा, प्लस सब्जेक्ट, वर्ब से पहले नॉट, प्लस वर्ब में आईएनजी, फिर लास्ट में ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल के लिए क्या हम लोग इस वर्ष पिकनिक नहीं जा रहे हैं? ठीक है, इसको हम लोग बनाएंगे। क्या हो जाएगा? क्या है तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब। अच्छा, सब्जेक्ट क्या है? हम लोग के साथ इज एम या आर, तो यहां लगाएंगे आर, आर वी, उसके बाद नॉट, जाना का गो हो जाएगा गोइंग, आर वी नॉट गोइंग टू पिकनिक, पिकनिक दिस ईयर। इस वर्ष का क्या हो जाएगा? दिस ईयर। आर वी नॉट गोइंग टू पिकनिक दिस ईयर। ठीक है, ये अब आएगा आप लोग का आईपी वाला, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन वाला। आईपी वाला सेंटेंसेस। इसमें आईपी का जो इंग्लिश होता है ना, आईपी का अंग्रेजी सबसे पहले आ जाएगा, यानी फर्स्ट में हो जाएगा आईपी, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा इज, एम या आर, फिर आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा बिफोर, और फिर आएगा ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। फॉर एग्जाम्पल के लिए आप एक वाक्य बोलो जो आईपी में हो, बोलो कुछ भी। हम लोग क्यों पढ़ते हैं? पढ़ते हैं तो फिर तो ये हो गया, सिंपल प्रेजेंट हो गया ना। हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, ये हो जाएगा। हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, तो क्यों बीच में है ना। आईपी वाला सेंटेंस को पकड़ने का एक ही नियम है, ये क्यों, कब, कैसे, ये सब कहां रहेगा? बीच में। तो हो जाएगा वाई आर वी रीडिंग, वाई आर वी रीडिंग, हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं। अब इसी में छठा हो जाएगा आपका आईपी नेगेटिव।
आईपी के साथ में क्या रहेगा? नेगेटिव। इसका रूल बनाने का, खाली वर्ब से पहले नॉट लगाएंगे। आईपी प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब में आईएनजी फिर ऑब्जेक्ट। हो गया, कहानी खत्म। ठीक है, यानी नॉट का प्रयोग करेंगे वर्ब से पहले। इस पे लेते हैं एक एग्जांपल। मोदी जी देवघर क्यों नहीं आ रहे हैं? क्या हो जाएगा? सबसे पहले क्यों का अंग्रेजी लिखेंगे वाई। तब मोदी जी सिंगल आदमी है ना, तो उसके साथ क्या लगाएंगे? इज। वाई इज मोदी जी, वाई इज मोदी जी नॉट कमिंग वाई मोदी जी नॉट कमिंग देवघर? वाई इज मोदी जी नॉट कमिंग देवघर? बात आ गई समझ में? तो ये आपका कंप्लीट हो गया कौन सा टेंस? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसके आगे हम लोग कौन सा टेंस पढ़ने वाले हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसका हिंदी पहचान, सेंटेंस कहां पे खत्म होगा? वर्ब के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं, चुकी हूं, चुके हो। ठीक है, इसके साथ में इसका एक और पहचान होता है, अथवा। वर्ब के अंत में या है, ये है, ये है, इत्यादि रहे, तो हम लोग उसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य कहेंगे। ठीक है, जैसे हम बोलेंगे उसने मुझे पीटा है, उसने मुझे पीटा है। ध्यान से समझना, एक हमने एग्जाम्पल में लिया, उसने मुझे पीटा है। तो बताओ ये कौन सा सेंटेंस है? कैसे पता चला? अंत में क्या है?
आ है, ऐसे पढ़ना, ठीक है। यहाँ आ लिखा हुआ नहीं रहेगा। पीटा, टा, मतलब लास्ट में क्या आ रहा है? आ। पीटा, लास्ट में आ रहा है ना आ, तो क्या है अंत में? आ है, ई है, ए है, कुछ भी रहेगा तो हम लोग क्या कहेंगे उसको? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। समझ में आ गया? मैंने उसे गाली दिया है। इसमें तो दिख रहा है ना एकदम सिंपल से, या है, ठीक है। तो कहीं दिखेगा, कहीं ना भी दिखेगा, लेकिन उच्चारण हम लोग करेंगे पीटा, आ है, ठीक है। अब इसको अंग्रेजी अनुवाद कैसे किया जाता है ऐसे सेंटेंसेस का? ऐसे सेंटेंसेस का अंग्रेजी अनुवाद, तो इसमें भी कितना प्रकार का सेंटेंस होगा? 6 प्रकार का। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी 6 प्रकार का सेंटेंस होगा। अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, आईपी, आईपी प्लस नेगेटिव। सब तरह का सेंटेंस बनाने तो सीखिए गया है, अब डायरेक्ट सबका रूल पढ़ाते जाते हैं, बन जाएगा। अफर्मेटिव को कैसे बनाएंगे? सब्जेक्ट प्लस, इसमें हेल्पिंग वर्ब आता है हैज या हैव। अब बोलेंगे सर हैज किस में आएगा और हैव किस में आएगा? तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर जो बताए थे, ही, सी, इट, या किसी का नाम या सिंगुलर में कोई चीज रहे एक वचन में, तो उसके साथ लगाएंगे हैज, ठीक है। बाकी सबों के साथ हैव। हैज का प्रयोग किसके साथ होगा? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ, ठीक है। हैज का प्रयोग थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ, और बाकी सबके साथ हैव का प्रयोग। सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव, उसके बाद उसमें वर्ब का जो है ना तीसरा रूप लगाते हैं, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाते हैं। नेगेटिव को बनाना है तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव, वर्ब से ठीक पहले नॉट, और इसमें भी3 का ही प्रयोग होगा हमेशा। इंट्रोगेटिव को बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब पहले, हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा, हेल्पिंग वर्ब पहले, यानी हैज या हैव कहाँ जाएगा? फर्स्ट में। उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का तीसरा रूप, फिर ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव नेगेटिव हैज या हैव, उसके बाद सब्जेक्ट और वर्ब से पहले नॉट, फिर भी3, फिर ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। आईपी वाला में सेम रूल, आईपी पहले आ जाएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब जो है वही लगेगा हैज या हैव, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर भी3, फिर ऑब्जेक्ट। आईपी नेगेटिव, आईपी प्लस हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट के बाद भी3, वर्ब का तीसरा रूप,
फिर ऑब्जेक्ट। ये हो गया कहानी खत्म। किसका? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। ठीक है, हम एक ही सेंटेंस को हम छओं में बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए एक हमने सेंटेंस लिया था, मैंने उसे गाली दिया है। मैंने उसे गाली दिया है। मैंने उसे गाली दिया है। कैसे बनाएंगे? मैंने का अंग्रेजी आई, शुरू में मैंने का अंग्रेजी मैंने मतलब मैं का उच्चारण कर रहा है ना, मैंने उसे गाली दिया मतलब मैं गाली दिया है, तो मैं का अंग्रेजी आई। आई के साथ हैव, आई हैव गाली देना का एब्यूज, तो इसका V3 हो जाएगा एब्यूज्ड। आई हैव एब्यूज्ड उसे का हिम, आई हैव एब्यूज्ड हिम, मैंने उसे गाली दिया है। अब नेगेटिव में इसी को बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? आई हैव, ठीक वर्ब से पहले नॉट लगाएंगे, नॉट एब्यूज्ड हिम। इसको हिंदी में क्या कहेंगे? मैंने उसे गाली नहीं दिया है। अच्छा, इंट्रोगेटिव में क्या कहेंगे? क्या मैंने उसे गाली दिया है? तो यही हैज या हैव पहले आ जाएगा, हैव लगा है तो हैव पहले आ जाएगा। हैव आई एब्यूज्ड हिम। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्या मैंने उसे गाली नहीं दिया है, तो हो जाएगा हैव आई नॉट एब्यूज्ड हिम। अच्छा, क्यों में लगा दो बीच में आईपी। मैंने उसे गाली कब दिया है, ऐसे दे दो, मैंने उसे गाली कब दिया है, तो कब का अंग्रेजी हो जाएगा व्हेन। व्हेन हैव आई एब्यूज्ड हिम। मैंने उसे कब गाली नहीं दिया है, यानी हमेशा गाली दिया है। नहीं, व्हेन हैव आई नॉट एब्यूज्ड हिम। बस सिंपल है। ठीक है, आप लोग को बस क्या करना है, इसका याद रखना है कैसे इसका अनुवाद किया जाता है। इसका हिंदी में जब आप सेंटेंस को सोचेंगे क्वेश्चन आंसर्स को करते समय, ठीक है, तो वहां पे आपको याद रखना पड़ेगा कि अगर ये सेंटेंस या है, ई है, ये है, या चुका है, चुकी है, चुके हैं में खत्म हुआ तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो इसका अंग्रेजी अनुवाद हैज हैव प्लस V3 के साथ होगा। ठीक है, ये आपको सोचना है, याद रखना है। अब एक टेंस और बच गया है आपका, कौन सा? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट खत्म हो जाएगा तब। टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसका पहचान क्या रहेगा? हाँ, वह 4 घंटे से पढ़ता आ रहा है, कैसे रहेगा? ता आ रहा है, ती आ रही है, ते रहे हैं, या फिर सीधा सीधा याद रखना, इसमें ना, इसमें केवल रहा है, रही है भी रहता है। रहा है,
रही है, रहे हैं, तो बोलेंगे सर ये बात तो आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी था, रहा है, रही है, रहे हैं, लेकिन इसमें क्या रहेगा ना, रहा है, रही है, रहे हैं के साथ में टाइम रहेगा, टाइम यानी समय रहेगा। समझ गए? रहा है, रही है, रहे हैं के साथ में क्या रहेगा, टाइम दिया रहेगा। और अगर टाइम नहीं दिया रहेगा तो ता आ रहा है, ती आ रही है, ते आ रहे हैं, ते रहे हैं, ता रहा हूं, ती रही हूं, ऐसे रहेगा। ठीक है, कोई दिक्कत? फॉर एग्जाम्पल के लिए कुछ सेंटेंसेस देख लेते हैं हम लोग। मैं तुम लोगों को एक घंटे से पढ़ा रहा हूं। देखो इसका अंत में क्या है, रहा हूं। रहा हूं के साथ में क्या है, एक घंटा समय दिया है ना, तो ये वाला कौन सा सेंटेंस हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। राधा 2 घंटे से नाच रही है। सोहन बचपन से रोता रहा है। देखो यहां ता रहा है के साथ में बचपन से भी क्या है, टाइम है एक। बचपन एक क्या है, एक पीरियड है ना, बचपन का एक पीरियड होता है, यानी शुरुआती दौर को हम लोग बचपन कहते हैं। कहां से कहां तक, 0 से लेकर के 5 साल तक बचपन, 6 साल तक, 6 साल तक, 6 से फिर लड़कपन, फिर युवावस्था, फिर किशोरावस्था रे, उसके बाद युवावस्था, फिर बुढ़ापा, वृद्धावस्था। तो ऐसा ही बचपन क्या है, एक पीरियड है, एक टाइम पीरियड है, तो ये भी समय हो गया। ठीक है, अब इसका अंग्रेजी अनुवाद, इसका अंग्रेजी अनुवाद, इंग्लिश ट्रांसलेशन। अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, आईपी, आईपी प्लस नेगेटिव। अफर्मेटिव का सब्जेक्ट, इसमें हेल्पिंग वर्ब आएगा हैज या हैव, हैज या हैव। हैज या हैव। उसके बाद बीन, क्या लगेगा, बीन। उसके बाद बिफोर यानी वर्ब में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, और टाइम दिया रहे तो टाइम से पहले हम लोग लगाएंगे सिंस या फॉर, फिर लास्ट में देंगे टाइम। अब सिंस कहाँ लगता है और फॉर कहाँ लगता है, तो याद रखना सिंस का प्रयोग हम लोग डिफिनिट टाइम,
यानी निश्चित समय के लिए करते हैं। सिंस का प्रयोग निश्चित समय, डिफिनिट टाइम, और फॉर का प्रयोग इनडिफिनिट टाइम यानी अनिश्चित समय। निश्चित समय क्या हो गया? जैसे हम बोल देंगे 3 बजे से वह खेलते आ रहा है, तो 3 बजे एक निश्चित समय है ना। लेकिन हम बोलेंगे 2 घंटा से वो खेलते आ रहा है, तो 2 घंटा कोई समय हुआ? अब अभी से 2 घंटा कि 2 घंटा पहले से 2 घंटा, यानी डिफिनिट टाइम नहीं हुआ कि इतना बजे से वो खेल रहा है। हम बोलेंगे वह 4 साल से मेहनत कर रहा है। अब कौन सा साल से कर रहा है, ये डिफिनिट है। लेकिन वही कहेंगे वह 2020 से मेहनत कर रहा है, तो 2020 एक निश्चित समय हुआ। समझ गए? नेगेटिव बनाना है तो सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव, उसके बाद अच्छा नॉट, फिर बीन, प्लस बिफोर, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस सिंस या और प्लस टाइम। इंटरोगेटिव बनाना है तो हैज या हैव कहाँ जाएगा? आगे में, प्लस सब्जेक्ट, प्लस बीन, प्लस बिफोर, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस सिंस या फॉर, फिर टाइम, लास्ट में इंटरोगेटिव मार्क। इंटरोगेटिव नेगेटिव हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर प्लस टाइम। आईपी में आईपी पहले, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर, फिर टाइम। आईपी नेगेटिव, आईपी प्लस हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन, फिर बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर प्लस टाइम। हो गया ये कंप्लीट, हो गया प्रेजेंट टेंस कंप्लीट। इसमें एक एग्जांपल ले लीजिए। मैं तुम लोगों को 1 घंटे से पढ़ा रहा हूं, क्या हो जाएगा? आई के साथ हैव के बाद बीन, पढ़ाना का रीड होता है तो बिफोर लगेगा तो रीडिंग, आई हैव बीन रीडिंग तुम लोगों को, तो यू कितने देर से? 1 घंटे से, तो फॉर एन आवर। 1 घंटे का क्या हो जाएगा? एन आवर। देखो आवर का जो है ना लिखाता है HOUR, आवर मतलब क्या होता है? घंटा। लेकिन H यहां साइलेंट है। H क्या है? इसको हावर नहीं बल्कि क्या पढ़ते हैं? आवर, आवर। और हिंदी में यदि उच्चारण स्वर वर्ण से हो तो इसको वॉवेल की तरह इसके साथ ट्रीट किया जाता है, यानी इसके साथ ए आवर नहीं बल्कि क्या लगेगा? एन आवर। समझ गया? एन का प्रयोग कहां करते हैं? वॉवेल के साथ में। ए मतलब भी एक होता है और एन मतलब भी एक होता है, लेकिन ए का प्रयोग कॉन्सोनेंट के साथ और एन का प्रयोग वॉवेल के साथ। यहाँ एच कॉन्सोनेंट है लेकिन इसका उच्चारण कैसा है? वॉवेल की तरह, इसलिए एन आवर कहेंगे। 1 घंटा का एन आवर। समझ गए?
इसका नेगेटिव, नेगेटिव आई हैव नॉट बी। अच्छा बाबू, पढ़ाना है ना, पढ़ना थोड़ी है, टीचिंग हो जाएगा। आई हैव बीन टीचिंग यू फॉर एन आवर, समझ गए? तो आई हैव नॉट बीन टीचिंग यू फॉर एन आवर। हिंदी में क्या बोलेंगे? मैं तुम लोगों को 1 घंटे से नहीं पढ़ा रहा हूं। इंट्रोगेटिव में क्या कहेंगे? क्या मैं तुम लोगों को 1 घंटे से पढ़ा रहा हूं? तो जाएगा हैव आई बीन टीचिंग यू फॉर एन आवर। 1 घंटा कोई डिफिनिट टाइम नहीं है, यही समय एकदम एग्जैक्ट दिया रहता कि मैं तुम लोगों को 6 बजे से पढ़ा रहा हूं, तब वहां पे होता सिंस 6 o'clock। ठीक है? इसका नेगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, हैव आई नॉट बीन टीचिंग यू फॉर एन आवर। क्या मैं तुम लोगों को 1 घंटे से नहीं पढ़ा रहा हूं? अब आईपी में आ जाओ। मैं तुम लोगों को 1 घंटा से क्यों पढ़ा रहा हूं, कैसे पढ़ा रहा हूं, ऐसा कुछ दे दे। मैं तुम लोगों को 1 घंटे से कैसे पढ़ा रहा हूं, तो जाएगा हाउ हैव आई बीन टीचिंग यू फॉर एन आवर। मैं तुम लोगों को 1 घंटे से कैसे नहीं पढ़ा रहा हूं, या क्यों नहीं पढ़ा रहा हूं, ऐसे कर दो। मैं तुम लोगों को 1 घंटे से क्यों नहीं पढ़ा रहा हूं, तो इसमें क्या लग जाएगा? क्यों नहीं, क्यों का अंग्रेजी वाई। वाई हैव आई नॉट बीन टीचिंग यू फॉर एन आवर। बोलेंगे तुम लोग 10 मिनट से गप कर रहे हो, क्या हो जाएगा? हाँ हाँ बनाओ, तुम लोग 10 मिनट से गप कर रहे हो। गप करना का क्या था? टॉक, बातचीत करना। क्या हो जाएगा? यू हैव बीन टॉकिंग फॉर 10 मिनट्स, यही ना? यू हैव बीन टॉकिंग फॉर 10 मिनट्स। तुम लोग 10 मिनट से गप कर रहे हो। तो ये हो गया आपका प्रेजेंट टेंस पूरा कंप्लीट। ठीक है? आप लोग पूरा अच्छे से घर पे बढ़िया से सारा रूल कंप्लीट कर लेना। HW में ले लो, ये रहा आप लोग का होमवर्क, और पूरा प्रेजेंट टेंस कंप्लीट कर लेना। कल पास्ट कंप्लीट करेंगे, परसों फ्यूचर टेंस खत्म।